हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम डिस्कस कर रहे थे जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। कुछ एमसीक्यूज हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। रिमेनिंग जो टॉपिक्स रह गए हैं उन्हें आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और इसके साथ हमारा जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रशिया की रिसेंटली एक सैटेलाइट है जो कि डिफंक्शनल हो गई है, जिसने काम करना बंद कर दिया और वो टुकड़ों में टूट गई। आपको उस पर्टिकुलर सैटेलाइट का नाम बताना है। मीर, स्पुतनिक, रिसर्च P1 या वॉस्टॉक। तो स्पुतनिक की बात करें ना तो वो वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट है जो कि स्पेस में लॉन्च हुई थी। अराउंड 1957 में ये हुई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट थी। लेकिन रिसेंटली जो डिफंक्शनल हुई है और टुकड़ों में टूट गई है, दैट इज रिसर्च P1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो IMF रिलीज करता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसे रिलीज करता है। आपको बताना है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री रही है। यूनाइटेड स्टेट, चाइना, सिंगापुर या जापान। सो सिंगापुर रही है रैंक 1 में। इसके साथ ही आपको इंडिया का रैंक भी पता होना चाहिए, दैट इज 72। ठीक है, IMF इसको रिलीज करता है। इंडिया का रैंक 72 है और नंबर 1 पे जो है वो है सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट डज INSTC स्टैंड्स फॉर। INSTC स्टैंड्स फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल इंडियन नेपाल सस्टेनेबल ट्रेड कॉरिडोर या इंटरकॉन्टिनेंटल नॉर्दर्न सिल्क कॉरिडोर। सो INSTC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये एक रोड से, रेल से ट्रांजिट कनेक्टिविटी लाने के लिए ये पर्टिकुलर आप एक तरह से कह सकते हैं कॉरिडोर स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। काफी देर से ये बात चल रही है और इंडिया भी इसमें पूरा समर्थन है। इंडिया का, इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नॉर्दर्न आप पोर्शन से ले ले, यूरोप से लेकर साउदर्न पोर्शन तक का जो है कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के अंडर बात की जा रही है। ठीक है, सो INSTC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मार्ट सिटी मिशन। रिसेंटली जो है स्मार्ट सिटी मिशन के टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है 2025 तक, इसलिए ये पर्टिकुलर मिशन जो है न्यूज में था। तो आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर ये मिशन आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर या इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। सो स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर, जिसके अंदर हर एक शहर को स्मार्ट शहर बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पे जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे प्रॉपर्ली डिकम्पोजिशन हो पाए, उसकी एनर्जी जो है वो रेन्यूएबल सोर्सेस से हो, प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, तो हर चीज का जो है क्लीन वाटर की सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो। तो स्मार्ट सिटी की तरफ हर शहर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। Who is current मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहां से एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर है तो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है प्रेजेंटली। ठीक है, सो हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द स्मार्ट सिटी मिशन। सो मनोहर लाल खट्टर, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र मोदी तो नहीं हो सकते, दैट वी ऑल नो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज मनोहर लाल। ठीक, बढ़िया। आगे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सौभाग्य योजना। ये पर्टिकुलर योजना भी न्यूज में थी। आपको बताना है इस योजना का मेन मकसद क्या है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करना रूरल हाउस होल्ड में, रूरल रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना या डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करना। तो सौभाग्य जो स्कीम है या योजना है उसके अंडर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है ग्रामीण इलाकों में। विच स्टेट इज फेमस फॉर अराकू कॉफी।
मन की बात जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हर महीने के आखिरी तारीख में ये होता है, ठीक है। रेडियो के थ्रू वो कांटेक्ट में आते हैं लोगों के, अपनी बात कहते हैं। और इसी रिसेंट जो जुलाई मंथ की मन की बात हुई है उसमें उन्होंने एक कॉफी का जिक्र किया, दैट इज अराकू कॉफी। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट से उगाई जाती है, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। सो इट इज आंध्र प्रदेश। What is the name of the largest volcano in our solar system recently captured by NASA? So NASA ने recently एक volcano के जो pictures हैं उसे capture किया, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। आपको उसका नाम बताना है। माउंट एवरेस्ट, ओलंपस मॉन्स, मोनिया किया, माउंट वेजुविस। सो द करेक्ट आंसर इज ओलंपस मॉन्स। What is Cebex 2? Recently this term has been in the news. आपको बताना है Cebex 2 क्या है। A new type of rocket fuel, a next generation nuclear explosive, a powerful non-nuclear explosive, a type of chemical fertilizer. तो भारत के द्वारा एक फ्यूल, एक एक्सप्लोजिव आप एक तरह से कह सकते हैं, बनाया गया है जो कि नॉन न्यूक्लियर है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दैट इज Cebex 2। सो अ पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव। What does APIDA stands for? APIDA stands for, आपको ये बताना है APIDA की फुल फॉर्म क्या है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट एजेंसी। सो अपीडा जो है इट स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड। जो भी हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या फूड हैं उनकी एक्सपोर्ट हो पाए, ठीक है, फूड्स की, फ्रूट्स की, ठीक है, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन करनी की जो काम है वो अपीडा करते हैं। वेजिटेबल्स की हो या फ्रूट्स की हो, उनकी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये आते हैं। ये पर्टिकुलर एजेंसी जो है या अथॉरिटी आप कहें, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। 1986 में ये बनाई गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यू दिल्ली। ठीक, चलिए। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर पॉइंट इन अर्थ ऑर्बिट दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ? ठीक है, तो फ्रॉम द सन, जब सूरज से सबसे दूर पृथ्वी होती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है? पेरिहिलियन, एपिहिलियन, इक्विनॉक्स या सोलिस्टिस। ठीक है, तो दैट इज एपिहिलियन, जब दूर होती है। जब सबसे पास होती है ना सूरज के तो उसको पेरिहिलियन कहते हैं। पी से पेरी और पी से पास, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो क्लोजेस्ट पॉइंट जो होता है दैट इज पेरिहिलियन और फारदेस्ट जो होता है दैट इज एपिहिलियन। पेंटेनल वेटलैंड जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा है, आपको बताना है ये कौन से रीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, वहां पे आई थिंक अनकंट्रोलेबल फॉरेस्ट फायर्स हुए थे रिसेंटली जुलाई मंथ में, तो ये न्यूज में रहा था। ये पर्टिकुलर वेटलैंड, बहुत नुकसान हुआ था इस वेटलैंड को। आपको बताना है वेटलैंड वो जगह होती है जो कि परमानेंटली या टेम्परेरी जो है पानी से सैचुरेटेड रहती है। ठीक है, पानी भरा रहता है, मार्शी एरियाज होते हैं, उन्हें वेटलैंड्स कहा जाता है। तो ये पेंटेनल वेटलैंड कहां पर है? दैट इज इन द साउथ अमेरिका। Recently, which state has designed the country first inclusive sports manual for differently able to promote sports talent? जो भी दिव्यांग लोग हमारे देश में हैं उनके लिए एक स्पोर्ट्स मैनुअल तैयार किया गया है। आपको बताना है वो किस राज्य ने तैयार किया है, ताकि जो स्पोर्ट्स हैं वो दिव्यांग लोगों में भी प्रमोट किया जाए। अभी आप देखेंगे जो पैरालंपिक्स हुए हैं पेरिस में, वहां पे हमने ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। ठीक है, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक इंक्लूसिव स्पोर्ट्स मैनुअल बनाया गया कि जिसमें हर एक स्पोर्ट को इंक्लूड किया जाए। ये किस स्टेट ने काम किया है ये आपको बताना है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरला या तमिलनाडु। सो इट इज केरला। ठीक है, केरला ने डेवलप किया है इंक्लूसिव स्पोर्ट्स मैनुअल ताकि जो टैलेंट्स है दिव्यांग लोगों में उसे नर्चर किया जा सके और उनकी डिसेबिलिटी को किसी ना किसी तरह से उनकी स्ट्रेंथ बनाकर उन्हें लाइफ में आगे जो है पुश किया जा सके। Which organization has recently unveiled the prototype of India's indigenous light tank Zorawar? ठीक है, तो
जोरावर जो हैं जिन्होंने रियासी आप रहे जम्मू एंड कश्मीर से बहुत की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जोरावर सिंह का। जोरावर सिंह जो थे वो एक तरह से आप कहे मिलिट्री हेड की तरह उनको भेजा गया था, ठीक है, जिन्होंने रियासी और लद्दाख रीजन को जम्मू एंड कश्मीर में मिलाने में हेल्प की थी गुलाब सिंह राजा गुलाब सिंह की। तो इनका बहुत बड़ा आप एक तरह से देखेंगे स्टैचू जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मिलेगा, मेन सेंटर पे आपको चौराहे पे आपको देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली इनके नाम से एक इंडिजिनियस लाइट टैंक तैयार किया गया है विद द नेम ऑफ जोरावर। आपको ये बताना है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया गया, डीआरडीओ, इसरो, नासा या जक्सा। So which organization has recently unveiled the prototype of India's indigenous light tank Zorawar? So that is DRDO, Defense Research and Development Organization. Clear? So ये डिटेल है, अगर आप इसे रीड करना चाहें you can pause and read. Okay. What is the primary function of regenerative braking? Recently mentioned in news. तो ये एक टर्म रही है regenerative braking, इसका क्या मतलब है? To increase the vehicle speed, to convert kinetic energy into electrical power, to enhance fuel combustion, to cool down the engine. तो रिसेंटली बहुत ज्यादा चलन हो गया, बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है ई व्हीकल्स की तरफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ या हाइब्रिड व्हीकल की तरफ। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर टर्म जो है न्यूज में रही है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जहां पर ब्रेक जब लगाई जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है टू जो काइनेटिक एनर्जी है उसे कन्वर्ट किया जाता है इन द इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसे यूज किया जाता है गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने में। ठीक, तो इस तरह की जो आप एक तरह से कहें टेक्नोलॉजी जो है तैयार की जा रही है फॉर द ई व्हीकल्स और द हाइब्रिड व्हीकल। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब है कि जब ब्रेक लगाई जाती है तो वो जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है उसे कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिकल पावर में और वो यूज की जाए फॉर द चार्जिंग ऑफ बैटरीज। ठीक है, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स। ठीक है, वेव्स नाम की एक समिट है जो कि हेल्ड की जाएगी इंडिया में इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपको बताना है वो किस स्टेट में होगी। वेव्स समिट, दैट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, सो दैट विल बी हेल्ड इन द गोवा। सो अब आपको बताना है वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय युवा स्किल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या 17 जुलाई। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई। ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे जुलाई 15 को बनाया जाता है और ये जो एस्टैब्लिश हुआ था यूएन के द्वारा इन 2014, ये एम्फेसाइज करता है कि यंग पीपल जो है उनकी जितनी भी टैलेंट उनके अंदर है उनको और ज्यादा पॉलिश किया जाए, बढ़ाया जाए। 2024 की जो थीम है वो है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, कि यूथ अपनी स्किल्स को बढ़ाएं जिससे कि समाज में शांति और डेवलपमेंट जो है बढ़े, उसका विकास हो, वो बढ़े। दिस डे सर्व्स एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस अबाउट यूथ स्किल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल जो है आपको बताना है इसका मेन मकसद क्या है। कोविड-19 के केसेस को ट्रैक करना, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाना, रूटीन इम्यूनाइजेशन जो होती है, जो भी टीकाकरण कराया जाता है, वैक्सीनेशन होती है, उसकी एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना प्रॉपर तरीके से, हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करना या टेलीमेडिसिन देना। सो जो यूविन पोर्टल है उसका मेन मकसद है कि एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाई जाए, एक पूरा ऑनलाइन डेटा तैयार किया जाए जो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन हो रही है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज Kalaripattu is the traditional martial art from popularly practiced in which state? ठीक है, कलारीपत्तू एक